गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है आवर्तिता। चारों टॉपिक के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था। आज जो है आप पढ़ेंगे आवर्तिता। आवर्तिता क्या होती है, आवर्तिता किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि तत्वों का वह गुण जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद में जो है क्या होता है, गुणों की पुनरावृत्ति होती है। क्या बताएंगे कि तत्वों का वह गुण जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद में क्या होता है, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि आवर्तिता किसे कहते हैं कि तत्वों का वह गुण जिसमें एक निश्चित जो है क्रम के बाद में क्या होता है, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। आगे पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु त्रिज्या में क्या बताएंगे कि किसी परमाणु के केंद्र से, परमाणु त्रिज्या में क्या बताएंगे कि किसी परमाणु के केंद्र से उसके वाहकम इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी को क्या बताएंगे, किसी परमाणु के केंद्र से उसके वाहकम इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि परमाणु त्रिज्या जो है किसे कहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे आवर्ती गुण। आवर्तिता के बारे में आपने पढ़ा, अब पढ़ेंगे आवर्ती गुण के बारे में। तो आवर्ती गुण के बारे में आप क्या बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्या बताएंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ, बात क्लियर हो रही होगी कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ जो है तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्षार से हाइड्रोजन तक का घटती हैं। क्या बताएंगे, तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो क्षार से लेकर के हाइड्रोजन तक का घटती हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो एक बार फिर से देखेंगे क्या बताया गया इससे पहले पॉइंट में आवर्ती गुण में कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो क्षार से लेकर के हाइड्रोजन तक का घटती हैं, क्योंकि उनके प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में अगले पॉइंट में क्या बताएंगे आवर्ती गुण के कि किसी वर्ग में क्या बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। क्या बताएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जब परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं तो क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या होता है, घटता है। तो आवर्ती गुण के अंतर्गत जो है आपको दो पॉइंट बताए गए। पहले पॉइंट में बताया गया किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ में तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो क्षार से लेकर के हाइड्रोजन तक का घटती हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रभावी नाभ की आवेश का मान बढ़ता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि जो है जब परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं जिससे क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है और क्या होता है, प्रभावी जो नाभ की जो आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है, घट जाता है, अर्थात प्रभावी नाभ की आवेश का मान घटता है। तो ये तो बात हो गई जो है आवर्ती गुणों के बारे में कि आवर्ती गुण क्या होते हैं आवर्त और वर्ग के संदर्भ में। अब आगे देखेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में जो है क्या बताएंगे कि किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से, क्या बताएंगे, किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से वाहितम कोष के बीच की दूरी को, क्या बताएंगे, किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से वाहितम कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उस आयन की आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो एक बार फिर से जो है
देख लेंगे कि किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से, किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से उसके वाहितम कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब जो है आपने बताया कि किसी धनायन अथवा ऋणायन के नाभिक से, तो अब देखेंगे कि धनायन की त्रिज्या क्या होती है और ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है। तो आयनिक त्रिज्या में आप अगले हेडिंग डालेंगे आयनिक त्रिज्या के अंतर्गत कि धनायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या में क्या बताएंगे कि किसी धनायन के नाभिक से वाहितम कोष के बीच की दूरी को क्या बताएंगे? किसी धनायन के नाभिक से वाहितम कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? धनायन की त्रिज्या कहते हैं। इसी तरीके से जब ऋणायन की त्रिज्या में क्या बताएंगे कि किसी ऋणायन के नाभिक से उसके वाहितम कोष के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ऋणायन की त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो बात हो गई आयनिक त्रिज्या की, जिसके अंतर्गत जो है आपने धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या पढ़ी। अब आगे जो है अगला टॉपिक देखेंगे वो है आयनन विभव। आयनन विभव के अंतर्गत क्या बताएंगे कि किसी तत्व के जो है क्या बताएंगे? किसी तत्व के विलय गैसीय परमाणु के वाहितम कोष से क्या बताएंगे? किसी तत्व के विलय गैसीय परमाणु के वाहितम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जो है जितनी उत्तेजित ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे तत्व की क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि आयनन ऊर्जा के आयनन विभव क्या होता है। क्या बताएंगे? किसी तत्व के विलयी गैसीय जो है परमाणु के वाहितम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देखेंगे आयनन विभव के जो है आवर्ती गुण के बारे में। तो इसके जो है आवर्ती गुण क्या होते हैं आयनन विभव के? तो इसमें आप क्या बताएंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। क्या बताएंगे? जो है आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो जिससे क्या होता है? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है? जेफ का मान बढ़ता है। अगले पॉइंट में बताएंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बताएंगे? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है? जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आयनन ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है, और जब कोषों की संख्या बढ़ती है उससे क्या होता है? जेफ का मान बढ़ता है। तो ये तो बात हो गई आयनन विभव और उसके आवर्ती गुण की। अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या बताएंगे कि किसी उदासीन विलयन में गैसीय परमाणु के वाहितम कोष में क्या बताएंगे? किसी उदासीन विलयन के गैसीय परमाणु के से जो है वाहितम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा को उस तत्व की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे कि किसी उदासीन विलयन गैसीय परमाणु में वाहितम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मित जो ऊर्जा की जितनी आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अर्थात जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी उदासीन विलयन गैसीय परमाणु के वाहितम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो आज अब देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता के आवर्ती गुण के बारे में। आवर्ती गुण में क्या बताएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या बताएंगे? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। बात क्लियर हो गई होगी कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। तो बात क्लियर हो गई कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। अब इसके नेक्स्ट वन में क्या बताएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या बताएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, क्योंकि जेफ का मान क्या होता है, घटता है। क्या बताएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्या होती है, घटती है, क्योंकि जो है जो जेफ का जो मान होता है वो घटता है, जिससे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के आवर्ती गुणों के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।